वंदे पीएम पोषण योजना के अंतर्गत प्रदेश भर की बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित सभी विद्यालयों के रसोइयों के मानदेय वृद्धि और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से आच्छादित करने के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित लखनऊ में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, विधान परिषद सदस्य श्री रामचंद्र प्रधान जी, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक श्री दीपेश राज जी और प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के अंदर सभी जनपदों और तहसीलों में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार के हमारे मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, शिक्षा विभाग के हमारे सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्यगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि रक्षाबंधन के ठीक पहले हम प्रदेश भर की 3,53,000 से अधिक रसोइयों के 4 नए कार्यक्रम को लेकर के यहां पर आए हैं। ये 4 प्रकार की योजनाएं आज आपके लिए घोषित हो रही हैं। पहला, मानदेय वृद्धि। दूसरा, अगर किसी रसोइया के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता स्टेट बैंक के माध्यम से उपलब्ध करवाने की। तीसरा, प्रत्येक रसोइया और उसके परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक मुफ्त में कैशलेस की सुविधा उपलब्ध करवाना। और चौथा, आपको जो अब तक ड्रेस के लिए यानी साड़ी के लिए 500 रुपए प्राप्त होता था, अब उसकी राशि को दोगुना करने के कार्यक्रम के साथ यानी उसको 1,000 रुपए करने के लिए हम आज यहां पर एकत्र हुए हैं। यानी एक साथ रक्षाबंधन के पहले इतना बड़ा उपहार। आज से 9 साल पहले रसोइयों को मात्र 1,000 रुपया मिलता था, और वह भी कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। नोट करना, कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में 55 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिया है। जनधन अकाउंट का मतलब ये सपाई और कांग्रेसी जो डकैती डालते थे गरीब के हक में, उसको रोकना और गरीब का पैसा सीधे उसके खाते में जाए जिससे वो स्वयं निकाल सके। इसके लिए अब डीबीटी के माध्यम से सारी की सारी धनराशि उनके अकाउंट में जाएगी। 1,000 रुपए मात्र मिलती थी, हमने उसको अब बढ़ा करके पहले 2,000 किया, आज उसको बढ़ा करके 3,000 रुपया आपके लिए किया जा रहा है। मैं प्रदेश भर की सभी रसोइयों को इसके लिए बधाई देता हूं।
अभी तक रसोइयों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। सामाजिक सुरक्षा यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई आपदा आ जाए, कोई पूर्ण विकलांग हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, परिवार असहाय हो जाता था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने बेसिक शिक्षा परिषद ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ बातचीत करके ये तय करवाया कि आपका अकाउंट हम भारतीय स्टेट बैंक में खुलवाएंगे और भारतीय स्टेट बैंक में आपका पूरा मानदेय जाएगा। आप जब भी उसको निकालना चाहेंगे निकालिए, लेकिन अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई विकलांगता का शिकार हो जाए तो उस परिवार को बैंक तत्काल 2 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा देगा। यह पहले नहीं मिलता था। पहले कोई रसोइया बीमार हो जाए, आप जब ये रसोई बनाते हैं तो रसोई का मतलब केवल पेट भरने के लिए भोजन नहीं होता है, ये पोषण भी होता है। एक बच्चे के बचपन को स्वस्थ और समर्थ बनाने का एक अभियान भी है। यानी आप देश के बचपन को स्वस्थ बना रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी। पहले क्या होता था, कोयले में या लकड़ी में भोजन बनाना पड़ता था। अब एलपीजी आ गया, यानी धुएं से मुक्ति, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का अभियान था। और अब प्रदेश सरकार ने कहा नहीं, धुएं से मुक्ति तो है, उससे स्वास्थ्य के लक्ष्य को तो प्राप्त किया ही गया है, लेकिन साथ साथ अगर रसोइया या उसके परिवार का कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है तो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा इम्पैनल्ड किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वो उपचार करवा सके। 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष उसको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा हम उपलब्ध करवाएंगे। यानी 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष आप लोग अपना उपचार किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में करवा सकते हैं, कोई आपको मना नहीं कर सकता। ये आपको पहले कभी नहीं मिला, ये भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। और चौथा जो मैंने आपको बताया, अब तक आपको साल भर में एक बार 500 रुपया मिलता था ड्रेस और साड़ी के लिए, अब हम इसको 1000 रुपया और 1000 रुपया कर दे रहे हैं। यानी 500 रुपए को दोगुना करने का काम, एक साथ 4 सुविधा का लाभ एक साथ मिल रहा है। संख्या भी कम नहीं है आपकी, 3,53,000 से अधिक। पहले ये काम इसलिए नहीं होता था क्योंकि समाजवादी पार्टी की एजेंडे में गरीब कोई मुद्दा ही नहीं था। आज आपने उनका बयान पढ़ा होगा, समाजवादी पार्टी के मुखिया का, बबुआ ने आज एक बयान दिया है, कहा है कि जब हमारे परिवार के सभी लोग सांसद हैं इसीलिए तो सपा सपा बनी हुई है। हमने कहा अब सपा इसलिए सपा है क्योंकि जनता उसको अगले चुनाव में साफ ही कर देगी, हमेशा के लिए ही। एक गरीबों का शोषण करते हैं केवल अपने परिवार की खातिर। इन्होंने लूटा है, प्रदेश को गुंडा प्रदेश बना दिया था, गरीबों की जमीनों पे कब्जा करते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई सुरक्षित नहीं था, रोज दंगा, रोज फसाद। पर्व और त्योहार के पहले लोगों की खुशी छीन ली जाती थी, प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा
किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है, अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं, वे लोग कर नहीं पाए थे लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है, वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं बल्कि 5वीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा, बल्कि स्वेटर पहन करके स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है। पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था, लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। जनता जनार्दन की समस्या का समाधान का रास्ता भी है और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई भी योगदान दे, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, गांव का चौकीदार हो, होमगार्ड का जवान हो, पीआरडी जवान हो, इन सब के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ इन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय को ही बढ़ाया, अनुदेशकों के मानदेय को ही बढ़ाया। उन्होंने तो केवल मानदेय की मांग की थी, हमने कहा मानदेय के साथ साथ आपको हम कैशलेस सुरक्षा की व्यवस्था भी दे रहे हैं और साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो नगद धनराशि भी परिवार के लोगों को प्राप्त होगी। शिक्षकों के बारे में भी लोग पहले क्या बोलते थे और आज यूपी के शिक्षकों का सम्मान होता है। यूपी तो प्रारंभ से ही बड़ा समृद्ध रहा है। देश भर में, कम से कम उत्तर भारत के तो विभिन्न राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हम लोग जाते थे तो इस बात की चर्चा होती थी कि वहां के शिक्षक कहां से आए हैं। यूपी से। अरुणाचल प्रदेश में यूपी के शिक्षक, मध्य प्रदेश में यूपी के शिक्षक, राजस्थान में यूपी के शिक्षक। यूपी शिक्षा की भी भूमि थी। काशी तो प्राचीन काल की हमारी ज्ञान की आराधना की भूमि रही है।
लेकिन एक समय में समाजवादी पार्टी ने क्या व्यवस्था बना दी थी कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। कोई जाता है, अगर सामने वाला पहचान नहीं रहा है, अगर आपने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं हरदोई से हूं, मैं उन्नाव से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, या मुरादाबाद, मेरठ या किसी भी जिले का, झांसी, चित्रकूट, किसी भी जिले का आपने नाम ले लिया, तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा होकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है।